दोस्तों आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल वंस मेडिकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एम्स में नर्सिंग पैरामेडिकल की बहुत सारी वैकेंसी निकली है, तो इनमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, दोस्तों सभी के बारे में बात करेंगे। वीडियो तो पूरा दे देना, चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो वैकेंसी है वह ग्रुप बी और ग्रुप सी की रहने वाली है और ये परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में। तो दोस्तों जनरल ओबीसी वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर 3,000 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। SC ST और GWS वाले स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर 2,400 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। और जो PH वाले स्टूडेंट है, डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंटों के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है, फ्री में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। दोस्तों जो आपकी एग्ज़ाम है वह 18 दिसंबर और 20 दिसंबर को होने वाली है। संभावित यहाँ पर एग्ज़ाम डेट यहाँ पर दे दी है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात करें दोस्तों, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो इंडिया ये जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। तो आपको जब फॉर्म अप्लाई करोगे उस टाइम पर आपको चॉइस मिलेगी एग्ज़ाम सेंटर चुनने के लिए। तो जो आप एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आप यहाँ पर चॉइस कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में बात करें दोस्तों, जो एडमिट कार्ड है वो 12 दिसंबर को जारी हो जाएंगे। जो एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.amsexam.ac.in पर जाके आपको जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेने हैं। इसके बाद हम दोस्तों अपन एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर पे आपका टेस्ट रहने वाला है। यहाँ पर अपन बात करें दोस्तों एग्जाम के पेपर के, यहाँ पर 2 पार्ट रहने वाले हैं। तो पहले जनरल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे डोमेन स्पेसिफिक संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 के बारे में बात करें दोस्तों, जनरल से संबंधित यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट समय आपको दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 40 क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ से संबंधित रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और इंजीनियरिंग यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशन से यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 के अंदर, और सोल्व करने के लिए 45 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों अपन बात कर लेते हैं डोमेन स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बारे। इससे संबंधित यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 45 मिनट का समय आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पर डोमेन स्पेसिफिक संबंधित ये है कि दोस्तों जो आपने क्वालिफिकेशन के अंदर जो डिप्लोमा डिग्री के अंदर जो आपने फटा है उससे संबंधित यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे अपन बात करें दोस्तों रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए, दोस्तों रेडियोग्राफर के अंदर जो आपने फटाया, जो DRT BRT के अंदर जो सिलेबस आपने पढ़ा है उससे संबंधित यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हम दोस्तों अपन बात कर लेते हैं प्रत्येक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, जो आपको नहीं आते हैं वो भी आपको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो आप यहाँ पर आराम से तुक्के लगा सकते हो। इसमें अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, जो जनरल EWS वाले स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर 40% नंबर आने चाहिए पास होने के लिए। OBC वालों के लिए 35% नंबर आने चाहिए। और जो SC ST वाले स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर 30% नंबर चाहिए पास होने के लिए। और जो PH वाले स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर 30% नंबर चाहिए पास होने के लिए। इसके बाद हम दोस्तों अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जो फार्म है वह 17 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर रहने वाली है। तो जो भी साथी फॉर्म अप्लाई करना चाहता है वो 8 दिसंबर से पहले फॉर्म अप्लाई कर देना। जो फॉर्म का लिंक है वो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स की। और जो IUC माँ है यहाँ पर शूट दे रखी है, तो आप यहाँ से देख लेना। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी रहने वाली है, तो वीडियो में बने रहे। अब दोस्तों अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। चारों पदों की दोस्तों ये PDF यहाँ पर आई है, तो आराम से वीडियो तो देखते रहो आप।
ये जो एम्स है इनमें यहाँ पर स्टाफ की भर्ती की जाएगी इस कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2023 के तहत। जो एम्स बैटिंगा है, एम्स भोपाल है, एम बीबी नगर है, एम्स बिलासपुर है, देवघर है, गुवाहाटी है, जोधपुर है, कल्याणी है, मंगलगिरी है, नागपुर है, पटना है, रायबरेली है, ऋषिकेश है, विजयपुर है। तो यहाँ पर इन एम्स के अंदर ये भर्ती की जाएगी इस टेस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन भाग लेते हैं तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो दोस्तों यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। यहाँ पर जो पोस्ट नेम दे रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ENT है, जूनियर ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपिस्ट। तो यहाँ पर जो पोस्ट नेम है वो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, बाकी जो पोस्ट है वो सेम ही यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए वैकेंसी है वो सबसे पहले एम्स रायबरेली में रहने वाली है। एज के बारे में बात है दोस्तों, 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पे लेवल के बारे में बात है, लेवल 6 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात है दोस्तों, स्पीच एंड हियरिंग के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लगभग ये जो क्वालिफिकेशन है सभी एम्स में रहने वाला है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो स्पीच थेरेपिस्ट है उनकी जो वैकेंसी यहाँ पर पोस्ट नेम है दोस्तों यहाँ पर अलग अलग हो सकता है, बाकी मैं बता देता हूँ। ये जो स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट है, उनकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर अपनी एम्स रायबरेली में है, एम्स नागपुर में, एम्स बैटिंगा में, एम्स मंगलगिरी में, एम्स गुवाहाटी है, उनमें ये वैकेंसीज रहने वाली है। और एम्स जम्मू के अंदर भी वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन है सब में सेम रहने वाला है। आयु सीमा के बारे में बात करें दोस्तों, आयु सीमा यहाँ पर थोड़ी सी एम्स बैटिंगा में 18 से 30 यहाँ पर आयु सीमा दे रखी है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ना, बाकी क्वालिफिकेशन सेम है। स्पीच और हियरिंग के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑडियोलॉजी से स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, ऑडियोलॉजिस्ट के अंदर एम्स भोपाल में भर्ती रहने वाली है। इसके बारे में बात करें दोस्तों, आपकी एज 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। पे लेवल 6 रहने वाला है दोस्तों। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और स्पीच पैथोलॉजिस्ट में भी यही क्वालिफिकेशन रहने वाला है। एम्स भोपाल के अंदर ही वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें दोस्तों, 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी CSD टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों एम्स भोपाल और एम्स पटना में वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें दोस्तों, जो आपकी एज है वो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। पे लेवल 6 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर CSD के अंदर। या फिर दोस्तों आप स्टाफ नर्स हो और आपने 2 साल काम किया है CSD के अंदर 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपने OTR कोर्स कर रखा है और आपके पास में 4 साल का एक्सपीरियंस है 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर CSD के अंदर, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है दोनों एम्स में सेम रहने वाला है। एम्स भोपाल में भी और एम्स पटना में दोनों में सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी डार्क रूम असिस्टेंट के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर में वैकेंसी रहने वाली है। एज के बारे में बात करें दोस्तों, जो आपकी एज है वो 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। पे लेवल के बारे में बात करें दोस्तों, लेवल 4 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, रेडियोग्राफी में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, यानी दोस्तों 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेम क्वालिफिकेशन है एम्स जोधपुर में भी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी डेंटल हाइजीनिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन उनके लिए रहने वाली है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो पोस्ट नेम है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, बाकी जो पोस्ट है वो सेम यहाँ पर रहने वाली है। सेम यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाला है, सेम यहाँ पर सैलरी रहने वाली है।
सब सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है डेंटल टेक्नीशियन के लिए, तो यहाँ पर ये एम्स मंगलगिरी है, एम्स रायबरेली है, एम्स नागपुर है, इसके अलावा एम्स नागपुर है, एम्स जम्मू है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स पटना है, यहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले एज लिमिट के बारे में। तो दोस्तों जो आपकी एज है वो 21 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। पहले लेवल यहाँ पर शिष्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। साथ में दोस्तों आपके पास में डेंटल हाइजीन या डेंटल मैकेनिक के अंदर आपके पास में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में दोस्तों डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक के अंदर जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ में 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन है वो सभी पोस्टों में सेम रहने वाला है। सभी एम्स में ये जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाला है। बाकी एम्स केस में अपन आयु सीमा के बारे में बात करें दोस्तों, आयु सीमा यहाँ पर 21 से 30 के बीच में दे रखी है। बाकी सभी एम्स के अंदर सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी रहने वाली है। 96 पदों की ये पीडीएफ यहाँ पर आई है, 96 पेजों की पीडीएफ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी रहने वाली है, तो वीडियो में बने रहे आप। अच्छे से तैयारी करो, बहुत अच्छे पदों पर ये वैकेंसीज आई है दोस्तों। पैरामेडिकल में लैब टेक्नीशियन की है, डेंटल टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, डार्क रूम असिस्टेंट है, नर्सिंग के अंदर वैकेंसी आई है, स्टाफ नर्स की आई है, फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की है, बहुत सारी वैकेंसीज है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो एम्स बैटिंगा, एम्स बिलासपुर, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर के अंदर रहने वाली है। एज के बारे में बात करें दोस्तों, एम्स बैटिंगा के अंदर यहाँ पर एज लिमिट दे रखी है, 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी के बारे में पे लेवल के बारे में बात करें दोस्तों, लेबर 6 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो 12th में साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। आपके पास में फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है एम्स बैटिंगा के अंदर। इसके बाद में दोस्तों एम्स बिलासपुर के बारे में अपन बात करें, एम्स मंगलगिरी के बारे में बात करें, एम्स नागपुर के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर एज लिमिट है 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। पे लेवल यहाँ पर शिष्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, 12th व साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। फिजियोथेरेपी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। फिजियोथेरेपी काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन है वो तीनों एम्स के लिए रहने वाला है, एम्स बिलासपुर के लिए, एम्स मंगलगिरी के लिए और एम्स नागपुर के लिए। तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब अटेंडेंट के लिए रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है वो है एम्स भोपाल, एम्स देवघर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, इन एम्स में ये वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों, आपकी जो एज है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। लेवल 2 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, 12th में साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। आपके पास में डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने DMLT कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सेम क्वालिफिकेशन है वो सभी एम्स के लिए सेम यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। ये जो वैकेंसी है वो एम्स भोपाल, एम्स देवघर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जम्मू, एम्स जोधपुर और एम्स रायबरेली में ये वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों, जो आपकी एज है
वह 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। पे लेवल के बारे में बात करें, लेवल 5 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th लेवल साइंस में पास होनी चाहिए। एंड दोस्तों मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। और जिन्होंने डिग्री कर रखी है वो भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यदि आपने DMLT कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपने BMLT कर रखी है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो लैब टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने DMLT BMLT कर रखी है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप किसी प्रकार की कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। बाकी जो रेडियोग्राफर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर दोस्तों एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो शायद नेक्स्ट वैकेंसी अपनी रेडियोग्राफर के लिए आ सकती है, नहीं रेडियोग्राफर की बाद में आएगी, पहले अपन बात कर लेते हैं मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो ये एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश में रहने वाली। एज के बारे में बात करें दोस्तों, आपकी एज है वो 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। पहले लेवल यहाँ पर 6 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, फिजियोथेरेपी में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड दोस्तों 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा करके है रिहेबिलिटेशन के अंदर और आपके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों फिजियोथेरेपी काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और सेम क्वालिफिकेशन एम्स ऋषिकेश के लिए भी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए रहने वाली है। इसमें एम्स बैटिंगा और एम्स नागपुर में वैकेंसी रहने वाली है। इसके बारे में बात करें दोस्तों, आपकी एज है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और सेम एज यहाँ पर एम्स नागपुर के लिए भी रहने वाली है। पहले लेवल यहाँ पर लेवल 5 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, लाइफ साइंस के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एंड दोस्तों जो मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक है उसमें आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। DMRIT यदि आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सेम एक्सपीरियंस है एम्स नागपुर के लिए रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। एम्स भोपाल में ये वैकेंसी आई है। एज लिमिट में बात करें दोस्तों, आपकी एज है वो 30 से 30 के बीच में होनी चाहिए। लेवल 6 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो साइंस 12th है वो साइंस में पास होनी चाहिए। दोस्तों ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी काउंसलिंग है उसमें आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये चीज़ें आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो ऑप्टोमेट्रिक है, जो ट्रेनिंग ऑफिसर ऑप्टोमोलॉजी है उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो एम्स बैटिंगा, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर, एम्स रायबेली और एम्स ऋषिकेश, एम्स जम्मू, यहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली है और ऑप्टोमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन एज लिमिट में बात करें दोस्तों, आपकी एज वो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। लेवल पहले लेवल के बारे में बात करें, लेवल 6 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, ऑप्टोमेट्रिक ट्रेनिंग के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास में 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सेम क्वालिफिकेशन है वो सभी एम्स में रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी फार्मासिस्ट एंड जो फार्मेसी ग्रेड 2 है, फार्मा केमिस्ट, जो केमिकल एग्जामिनर है, डिस्पेंसर अटेंडेंट है, उनके लिए रहने वाली है। तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो पोस्ट नेम है थोड़ा सा अलग दे रखा है, बाकी क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो डिस्पेंसिंग अटेंडेंट है उनकी वैकेंसी एम जोधपुर और एम्स भोपाल में रहने वाली है। एज के बारे में बात करें दोस्तों, आपकी एज 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। पहले वर्ग के बारे में बात है, लेवल 4 यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों फार्मेसी एक्ट 1948 से फार्मेसी में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दोनों एम्स के अंदर, एम जोधपुर और एम्स भोपाल में सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट नेम दे रखा है फार्मा केमिकल एग्जामिनर के लिए। तो एम्स भोपाल के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट में बात करें दोस्तों, आपकी एज 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। लेवल 5 यहाँ पर रहने वाला है, पहले लेवल। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, फार्मेसी में आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों फार्मेसी एक्ट 1948 फार्मेसी में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
और सेम क्वालिफिकेशन है वो सभी एम्स में रहने वाला है। तो एम्स जोधपुर के अंदर भी है जो फार्मा केमिकल एग्जामिनर उनकी वैकेंसी रहने वाली है, तो सेम क्वालिफिकेशन ये यहाँ पर भी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर जो फार्मासिस्ट उनकी यहाँ पर जो एम्स बैटिंगा है, एम्स मंगलगिरी, एम्स नागपुर है, इसके अलावा एम्स रायबेली है, एम्स भोपाल है, एम्स देवघर है, एम्स गुवाहाटी है, एम्स जोधपुर है, एम्स पटना है, उसमें रहने वाली है। तो इसमें अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो वही है, फार्मेसी में आपके पास डिप्लोमा नहीं चाहिए दोस्तों, फार्मेसी एट 19 होते हैं, फार्मेसी में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सभी एम्स में ये सेम क्वालिफिकेशन रहने वाला है। पहले लेवल यहाँ पर 5 पे रहने वाला है। एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों 21 से 27 बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रहने वाली है। इसमें जो ये जो वैकेंसी एम्स गुवाहाटी में रहने वाली है, एज लिमिट बात है दोस्तों आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। पहले बार यहाँ पर शिष्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात है दोस्तों 12th साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। फिजियोथेरेपी में आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड फिजियोथेरेपी काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये जो फिजियोथेरेपी की वैकेंसी है वो एम्स जम्मू है, एम्स पटना है, यहाँ पर भी रहने वाली है। तो जो क्वालिफिकेशन है, जो एज लिमिट है पहले वाले है, वो सब में सेम रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी जो पब्लिक हेल्थ नर्सेज है उनके लिए रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पर एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश है, उनमें ये वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट में बात है दोस्तों आपकी एज जो 21 से 30 ईयर बीच में होनी चाहिए और पहले लेवल यहाँ पर लेवल 8 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों जो BSc नर्सिंग है यदि आपने कर रखी है तो 2 साल आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाला है। इसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए रहने वाली है, स्टाफ नर्स के लिए रहने वाली है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो एम्स बैटिंगा है, एम्स भोपाल है, एम्स जम्मू है, इसके अलावा एम्स पटना है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स देवघर है, यहाँ पर रहने वाली है। तो सबसे पहले इसमें अपन एज लिमिट में बात है दोस्तों, जो आपकी एज वो 21 से 35 ईयर के बीच में होनी चाहिए। लेवल यहाँ पर पहले लेवल यहाँ पर 8, पहले लेवल यहाँ पर लेवल 8 रहने वाला है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोस्तों आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी है 2 साल की और आपके पास में रजिस्ट्रेशन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो अभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और सभी के अंदर ये सेम, सभी एम्स के अंदर सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो वापस से बोल देता हूँ, यदि आपने BSc नर्सिंग कर रखी है या पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखी है और इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपके पास में रजिस्ट्रेशन है, साथ में 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, मिनिमम 100 बेडेड आपका हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इतना क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी सीनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी या टेक्निकल ऑफिसर के लिए रहने वाली है। मतलब ये जो वैकेंसी है वो OT टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, एम्स रायबेली है, एम्स भोपाल है, इन 2 एम्स के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट में बात है दोस्तों आपकी एज वो 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले और यहाँ पर 7 रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, यदि आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन दे रखा है। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों यदि आप एनेस्थेसिया या फिर OT टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो दोस्तों OT के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है OT के अंदर तो आपके पास में 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और सेम क्वालिफिकेशन है वो एम्स भोपाल में भी रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों एक और वैकेंसी यहाँ पर नर्सिंग के लिए रहने वाली है, टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर एम्स भोपाल और एम्स पटना में वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट में बात करें दोस्तों, आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। पहले लेवल यहाँ पर शिष्य रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, बीएससी नर्सिंग यदि आपने कर की है तो आप यहाँ पर पटना अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है। और जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग कर रखी है तो उनको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो जीएनएम नर्सिंग वाले हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर जीएनएम वालों तो 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन लेबोरेटरी उनके लिए रहने वाली, मतलब कुल मिला के लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के लिए अपन बात कर लेते हैं। पोस्ट नेम यहाँ पर अलग हो सकता है, बाई क्वालिफिकेशन है वो सेम रहने वाला है, सेम यहाँ पे लेवल रहने वाला है, सेम यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों एम्स बिलासपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स गुवाहाटी, एम्स नागपुर, एम्स बैटिंगा, एम्स बीबी नगर के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा एम्स जम्मू, एम्स कल्याणी, एम्स रायबरेली, यहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एज लिमिट में बात करें सबसे पहले तो 25 से 35 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पहले बार यहाँ पर शिष्य रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके पास में 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है, जिन्होंने BMLT कर रखी है, उनके लिए यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। और जिन्होंने DMLT कर रखी है उनको यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। और जो सेम क्वालिफिकेशन है वह सभी एम्स के लिए रहने वाला है। बाकी पोस्ट नेम है थोड़ी सी अलग अलग यहाँ पर दे रखी है, तो पोस्ट नेम आप यहाँ से देख लेना। भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अभी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी OT टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है, लैब टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। ये जो वैकेंसी है वो यहाँ पर एम्स गुवाहाटी, एम्स देवघर, एम्स ऋषिकेश, एम्स बैटिंगा, एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर, एम्स कल्याणी यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, जो टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, मतलब जो OT टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले एज लिमिट बात करें तो आपकी एज हो 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। पहले बार यहाँ पर शिष्य रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, OT के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिन्होंने डिप्लोमा करके उनको यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपने टेक्निकल असिस्टेंट या जो OT टेक्नीशियन उनके लिए रहने वाली है। तो दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद में और एम्स ऋषिकेश में भी यही पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है और यही क्वालिफिकेशन ये रहने वाला है। इसके बाद में OT टेक्नीशियन के लिए एम्स बैटिंगा, एम्स रायबरेली, एम्स नागपुर में वैकेंसी आई है। तो एज लिमिट में बात करें आपकी एज 28 से 25 ईयर के बीच में होनी चाहिए। पहले बार यहाँ पर शिष्य रहने वाला है। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, OT के अंदर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या जिन्होंने OT में डिप्लोमा कर रखा है तो उनको यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बाकी जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनको यहाँ पर किसी प्रकार का यहाँ पर दे नहीं रखा है। वैसे यहाँ पर दे रखा है 12th साइंस में पास कर रखी है और आपने रेगुलर सर्विस दी है एम्स के अंदर, जो OT डिपार्टमेंट है उसके अंदर 5 साल की है, तो अभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो सेम क्वालिफिकेशन है वो इन वैकेंसीज में रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों लैब और नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है
वो सेम एम्स कल्याणी में भी रहने वाला है। एनेस्थेसिया ऑपरेशन पोस्ट के लिए BSc OT की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है होना चाहिए। पोस्ट नेम दे रखा है लेबोरेटरी टेक्नीशियन OT। और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो उनको यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी आप बेसब्री से इंतजार था रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए। तो दोस्तों जो रेडियोग्राफर है उनके लिए यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। एम्स भोपाल है, एम्स गुवाहाटी है, एम्स ऋषिकेश है, एम्स रायबरेली है, एम्स नागपुर है, यहाँ पर रहने वाला है। सबसे पहले अपन एज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आपकी जो एज है वो 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए, पहले और यहाँ पर शेष रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। रेडियोग्राफी में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। जिन्होंने BRT कर रखी है वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने DRT करी है उनको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल का हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो, यहाँ पर दोनों एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट हो जाएंगे। और ये जो वैकेंसी है वो सभी एम्स में रहने वाली है। तो दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है वो सभी एम्स के अंदर ये सेम रहने वाला है। सेम यहाँ पर एज लिमिट है, पहले और यहाँ पर सेम रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है वो एम्स बैटिंगा है, एम्स नागपुर है, एम्स मंगलगिरी है, उनमें रहने वाली है। सबसे पहले अपन एज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो आपकी एज है वो 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए, पहले वर्ष से रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो 12th साइंस में पास होनी चाहिए दोस्तों। रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी के अंदर आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और 1 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है होना चाहिए रेडियोग्राफर या रेडियोथेरेपी के अंदर। और दोस्तों यदि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी के अंदर तो अभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट नेम दे रखा है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए एम्स नागपुर और एम्स मंगलगिरी में ये पोस्ट रहने वाली है। एज लिमिट बात है दोस्तों, आपकी एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहले लेवल से यहाँ पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, रेडियोथेरेपी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड 2 साल आपके पास में एक्सपीरियंस है होना चाहिए रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट के अंदर। और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 साल का रेडियोथेरेपी के अंदर और आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो अभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो यहाँ पर जो एम्स मंगलगिरी है उसमें क्वालिफिकेशन अलग दे रखा है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपने रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी अंदर बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या दोस्तों यदि आपने रेडियोथेरेपी या रेडियोलॉजी अंदर डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट बात है तो आपकी एज 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों एक और वैकेंसी यहाँ पर अपनी रेडियोग्राफी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। तो एम्स मंगलगिरी में वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट बात है आपकी एज 21 से 35 के बीच में होनी चाहिए, पहले बार यहाँ पर शेष रहने वाला है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, रेडियोग्राफी के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड दोस्तों दूसरा यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है रेडियोग्राफी में तो आपको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी एम्स में कितने पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच है, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट है, उनके यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। एम्स रायबरेली के अंदर यहाँ पर आपके टोटल 1 पोस्ट रहने वाली है, एम्स नागपुर में 2 पोस्ट रहने वाली है, एम्स बैटिंगा में 2 पोस्ट रहने वाली है, एम्स मंगलगिरी के अंदर 1 पोस्ट रहने वाली है, एम्स गुवाहाटी के अंदर 1 पोस्ट रहने वाली है, एम्स जम्मू के अंदर 1 पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो एम्स जो ऑडियोलॉजिस्ट है स्पीच पैथोलॉजिस्ट उनके लिए यहाँ पर एम्स भोपाल के अंदर 1 पोस्ट रहने वाली है और स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए एम्स भोपाल में 1 पोस्ट रहने वाली है। तो आप यहाँ से देख लेना कि कितने पद यहाँ पर रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं फिर एक नई वैकेंसी के साथ। और दोस्तों इसकी जो PDF है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ अपनी जो एम्स जो लैब अटेंडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर एम्स भोपाल के अंदर 41 पोस्ट रहने वाले हैं, एम्स देवघर के अंदर 8 पोस्ट रहने वाले हैं, एम्स गुवाहाटी में 8 पोस्ट रहने वाले हैं, एम्स जोधपुर के अंदर 41 पोस्ट रहने वाले हैं, एम्स पटना के अंदर 4 पोस्ट रहने वाले हैं, एम्स रायबरेली में 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा एम्स लैब टेक्नीशियन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एम्स भोपाल के अंदर 1 पोस्ट रहने वाली है, एम्स देवघर के अंदर 8 पोस्ट रहने वाली है, एम्स गुवाहाटी के अंदर 8 पोस्ट रहने वाली है, एम्स जम्मू में यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाला है, एम्स जोधपुर में 1 पोस्ट रहने वाला है, एम्स रायबरेली में 1 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है। तो आप यहाँ से पूरी PDF तो डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। तो ये PDF आप तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 94 पेजों की ये PDF रहने वाली है। अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम दो, सलेक्शन लो। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।